पहुंचे बेगूसराय, हम पार्टी नेता के परिजनों से की मुलाकात। शिक्षा विभाग की खुली पोल, मृत शिक्षक को पदोन्नति के लिए भेजा नोटिस। नौगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख की लूट का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, राशि खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की हम खबरें। पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय में हम के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ विकास की हत्या होने के बाद उनके परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद एसपी को फोन के माध्यम से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा और परिजनों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन एक्टिव मोड में है तथा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निर्मम हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार की सुरक्षा और हर संभव मदद किया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि एनडीए के घटक दल हम के साहेबपुर कमाल प्रखंड अध्यक्ष को किडनैप करके हत्या करने के बाद मुंगेर दियार में गाड़ देने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों में शाहपुर कमाल में कई लोगों की अपराधियों की द्वारा हत्या की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को इस इलाके में अपराधियों के बीच भय पैदा करे ताकि अपराधी अपराध करने से बचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा अपराध हो रहा है उन क्षेत्रों को चिन्हित कर उसे क्षेत्र में कड़ी से कड़ी अपराधी पर कार्रवाई करे और अपराधी के बीच पुलिस का खौफ दिखाना जरूरी है, तभी जाकर अपराधी अपराध करने से बाज आएंगे। साहेबपुर कमाल में जो 2 हत्या की घटना हुई है, दोनों खुले आम तौर पे हुई है और लगभग जो आरोपी हैं उनके बारे में आम राय है कि इसमें संलग्न थे। मेरी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो 3 बार स्वयं आ चुके हैं एक स्थान पर। यहाँ पर ये बारे में तो इसलिए है कि सरेंडर कर चुका है अपराधी, लेकिन जो भी हो हत्या की घटनाएं रुकनी चाहिए। बाद में गिरफ्तार करना, उसे फांसी दे देना, इससे जिसकी हत्या होती है वो वापस नहीं आता है, घर उजड़ जाता है, हमारी माँ बहनें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पिता पुत्र विहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहला दायित्व यह है कि आपराधिक किस्म के लोगों को पहले से रोकना, अवैध हथियार जो बड़ी मात्रा में लोगों के पास है, जो हत्या का एक बड़ा कारण बनता है, उसे जब्त करना। साहेबपुर कमाल में जो 2 भागलपुर के जिला शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है, जिसमें उन्होंने मृत शिक्षक मनोज कुमार झा को पदोन्नति के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के लिए बुलाया है। मनोज कुमार झा की मृत्यु इसी वर्ष 22 मार्च को पटना में इलाज के दौरान हो गई थी। वो कैंसर के मरीज थे और उनके परिजनों ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी थी। इसके बावजूद विभाग ने पदोन्नति के लिए जारी सूची में उनका नाम शामिल कर दिया और उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्र जांच करने का आदेश दिया। ये मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मृत शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और अब मृत शिक्षक को पदोन्नति के लिए बुलाया गया हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो विभाग को सूचना दे दिए हैं, उनका प्रमाण पत्र भी बन गया है। 22 मार्च को उनका निधन हुआ, तो हो सकता है कुछ विभागीय चूक हो गया होगा। जैसे अभी प्रखंड को दे दिया गया है, जैसे 22 मार्च को उसका आपको भी पता है जी, मतलब उनको सबको वो मृत्यु प्रमाण पत्र पे तो साइन किए नहीं है, लेकिन जारी हुआ है लेटर की विभागीय। इसके बारे में सर हमको कुछ खास जानकारी नहीं है, हो सकता है कुछ विभागीय चूक हुआ। भागलपुर नौगछिया पुलिस ने एक बड़ी लूट कांड का सफलतापूर्वक खुलासा किया। पुलिस ने एक मात्र कुछ ही दिनों में लूट के मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार उर्फ परमानंद मंडल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नौगछिया थाना क्षेत्र के गुदरिया स्थान के पास एक व्यापारी से हथियार के बल पर 10,10,000 की लूट की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और उसके पास से 35,000 नगद, एक देसी कट्टा और लूट का सामान बरामद हुआ। आरोपी पर पहले से ही कई संगीन मामलों में केस दर्ज है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। दिनांक 16/5/25 को नौगछिया थाना अंतर्गत गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पे अज्ञात 4 अपराधियों द्वारा मक्का व्यवसायी से 10,10,000 रुपया खनिज पे लूट किया गया था। ये घटना सुबह की है और घटना से काफ़ी ये आमजनों में ये था उस समय छोटे था
तत्काल एसपी महोदया को इस घटना की जानकारी दी गई और घटनास्थल के सभी पदाधिकारी और हम लोगों ने नवगछिया थाना के इंस्पेक्टर साहब ने भी वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पहुँचने के बाद एसपी महोदया के द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर थाना के और ये ऑफिसर, नगर थाना के SHO और मैं भी शामिल था। और इसमें कंटिन्यू DIU की टीम, नगर थाना की टीम और सिंहवर्ती थाना की टीम के द्वारा इसमें CCTV की लगातार जांच की गई और अज्ञात अपराधियों को पहचानने का प्रयास किया गया। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां की सड़कों पर ट्रैक्टर तथा डंपर बिना नंबर प्लेट के खुलेआम चल रहे हैं। बिना नंबर प्लेट वाहनों की स्पीड तय सीमा से काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे कई बार आम लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन परिवहन विभाग इन वाहनों की जांच के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति करने का काम कर रहा है। वहीं आम लोग अब जिला प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक मध्यम वर्ग के लोग जब सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तो उसके कागज और हेलमेट की जांच के लिए कई जगहों पर पुलिस बल तैनात रहती है। वहीं जब बड़े बड़े वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चल रहे हैं, उस पर परिवहन विभाग मेहरबान क्यों है? क्या सभी नियम कानून केवल गरीब जनता के लिए हैं? वहीं इस मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि प्राधिकारी है तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नियम सबके लिए बराबर है। अगर उनको चाहिए कि उस बैरियर से चाहे छोटी वाहन या बड़ी वाहन कोई भी गुजरे, सभी का चेकिंग करें। ये नहीं किसी टारगेट बनाए कि बड़ी वाहन को जाने दें और छोटी वाहन को रोक रोक के उनको परेशान करके उनसे कुछ न कुछ उगाई करके छोड़ दें। नहीं, ऐसा काम करेंगे तो जो भी पदाधिकारी इस रूप में पकड़े जाएंगे उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, क्या राजा और क्या रंग एक समान होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी छोटे वाहन के लिए बैरियर लगाया जाए, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि प्राधिकारी है तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नियम सबके लिए बराबर है। अगर उनको चाहिए कि उस बैरियर से चाहे छोटी वाहन या बड़ी वाहन कोई भी गुजरे, सभी का चेकिंग करें। ये नहीं किसी टारगेट बनाए कि बड़ी वाहन को जाने दें और छोटी वाहन को रोक रोक के उनको परेशान करके उनसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार से विशेष लगाव है। उन्होंने मधुबनी से राज्य को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी है। डॉक्टर जायसवाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए उन्हें विकास की आंधी नहीं दिख रही। बिहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मा पहनकर सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने रैली में साफ संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ समझौता नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और आतंकियों को कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने इसमें ये भी जोड़ा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार से विपक्ष हताशा में चला गया और जिस तरह से शाहाबाद की धरती पर आज तक का पूरे देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनसभा और रैली हुआ, विपक्ष एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के तरह जो है मानसिक रूप से एकदम बेचैन हो गई है। लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। बैठकर अखबार देखना, टीवी देखना, कहाँ चूहा मरा, कहाँ चींटी मरा, कहाँ इंसान को क्या हुआ, और इस तरह करके मुद्दा भी टीवी से और अखबार से ही विपक्ष खोजता है। विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो गया है, मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है और अनाप शनाप अब इनको जो है, मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब सिर्फ यही काम कर रहा है। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।